हेलो पीपल, आई एम विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू यस एकेडमी फॉर लॉ। सो यार, ये आज का वीडियो एक छोटा सा मैसेज है उन बच्चों के लिए जो MHCET 5 ईयर लॉ के लिए अपीयर कर रहे हैं ऑन 30th May दिस मंथ। आपके आखिरी के 3 दिन बचे एग्जाम में। आई नो बहुत ज्यादा पैनिक होगा, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी एंड इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। एक लिमिट तक पैनिक और एंग्जाइटी थोड़ा ठीक भी होती है, मतलब यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग वेरी वेल। इसलिए आपको थोड़ा डर लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आ जाएगा, वैसा तो नहीं आ जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब बहुत ही आम बात है, बहुत ही नेचुरल है। लेकिन लास्ट मिनट, लास्ट 3 डेज में इनफैक्ट क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, बस उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम पहले कुछ स्पेसिफिक टिप्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड जीके विच इज गोइंग टू बी माय सब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट वीडियोस आपको बाकी के टीचर्स लेकर आएंगे एंड देन कुछ एक दो जेनेरिक टिप्स जो आपको सारे थ्रू आउट द सब्जेक्ट्स अप्लाई करनी है। ओके, स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट टिप is revise what you have already studied। अब मैम ये हजारों बार सुना है बट स्ट्रीमलाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या पढ़ लिया है क्या नहीं पढ़ा है, किस तरीके से रिवाइज करें, किसको रिवाइज करें और किसको ना करें, इसमें भी कंफ्यूजन है। क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है कि अगर आज रिवाइज करने बैठे तो 3 दिन तो इसको ही रिवाइज करने में निकल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम ही नहीं मिलेगा। और बाकी 4 सब्जेक्ट्स और भी तो रिवाइज करना है, उनको भी प्रैक्टिस करना है, उनको भी पढ़ना है। तो किस तरीके से करें? देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशली इफ यू आर अपियरिंग फॉर MHCET, इज कि आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, अब आपको दोनों में डिफरेंस तो बखूबी पता होगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर रिवाइज करना है। बिल्कुल भी इस चीज की गलती मत कीजिएगा कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दिया और स्टैटिक को इग्नोर किया लास्ट मिनट रिवाइज करने में, क्योंकि पिछले कुछ बार से ये देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दोनों से आते हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो ये भी हो चुका है 3 ईयर में कि स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा आए और करंट अफेयर्स के उतने ज्यादा नहीं आए जितने जनरली आते हैं। तो बिल्कुल भी स्टैटिक को इग्नोर करके सिर्फ करंट पे ध्यान देना, या उल्टा भी अगर आप कर रहे हो कि करंट अफेयर्स को इग्नोर करके स्टैटिक पे ध्यान देना, ये मत करना। सबसे पहले तो इक्वल लेवल पे दोनों को रिवाइज करना। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्यों लिखा है कि रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, इसमें द ट्रिक इज नॉट रिवाइज, द ट्रिक इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। मतलब आखिरी के 3 दिन प्लीज कुछ नया मटेरियल ढूंढने या कुछ नया टॉपिक या कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ने मत जाना जो आप इतने टाइम में ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। चाहे आप साल भर से प्रिपेयर कर रहे हो या चाहे आप पिछले 3 या 4 महीनों से प्रिपेयर कर रहे हो, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अब उसको मजबूत या उसको ही कॉन्क्रीट करने पे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और इनफैक्ट इवन आई हैव अपीयर्ड फॉर MCQ पेपर्स, बहुत सारे इस तरीके के लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स मैंने भी दिए हैं एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी एज वेल। सो इट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एंड बाकी बच्चों ने भी काफी ज्यादा शेयर किया है, इज कि जब आप किसी चीज को ढंग से रिवाइज नहीं करते हो या किसी पढ़ी हुई चीज को कॉन्क्रीट नहीं करते हो ना, तो आपके साथ क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आप 4 ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको 1 सेकंड को लगेगा इसका आंसर शायद C है, बट देन आप बाकी के ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा नहीं यार, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है या D भी हो सकता है। अब वो पढ़ी हुई चीज आई है आपके सामने, लेकिन चूंकि आपने रिवाइज नहीं किया और वो चीज आपके सबकॉन्शियस में फिक्स नहीं हुई है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन होगी। एंड ट्रस्ट मी यू गाइज, कंफ्यूजन के वजह से कहीं ज्यादा मार्क्स कटते हैं कंपेयर टू ना आने के वजह से जितने कटते हैं। तो रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीज। प्लीज लास्ट के 3 दिनों में कोई नई चीज ढूंढने, नई चीज प्रैक्टिस करने मत जाना। जो अभी तक करते आए हो बस उसी को कंठस्थ तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से रिवाइज करो। सेकेंड, जितने भी आपके MCQs, स्पेशली अगर इफ यू बीन माय स्टूडेंट्स, तो अपन बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी एंड यू हैव अ बंडल ऑफ देम, है ना। जितने भी आपके MCQs हैं जो आज तक प्रैक्टिस किए हैं, फटाक से वो सारे के सारे पेपर निकालो एंड गो थ्रू देम अगेन। उन्हीं को वापस रिसॉल्व करना या रीडू करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका अच्छा खासा MCQ बैंक वापस से दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा जो आपको ऑलरेडी आता था। तो उनमें मान लो 500 MCQs में 50 भी ऐसे हैं जिनमें जरा सा भी कंफ्यूजन था, तो वो लास्ट मिनट कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा और उनमें से 2 क्वेश्चन भी आ गए तो यू विल बी एबल टू आंसर देम। ठीक है। थर्ड, सॉल्व एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल। अब मॉक्स में काफी पहले से बोलते आ रही हूं कि सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, बट आखिरी के 3 दिन अगर अभी तक आप इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आखिरी के 3 दिन में 2 मॉक सॉल्व करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो 1 करो, बट इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर क्या होता है?
टाइम जितने देर आपके घंटे एग्जाम के होते हैं उनको सेट करो, और फिर आपने जो टाइम डिवाइड किया है कि जीके के सेक्शन में मैं 12 या 15 मिनट दूंगी, लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में मैं 30 से 35 मिनट दूंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सबका अपना अपना टाइम सेट होता है। एलआर के सेक्शन में मैं इतना टाइम दूंगी, किसी को इंग्लिश में कम टाइम लगता है, किसी को लीगल में कम टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इज। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि जीके या करंट अफेयर्स में काफी कम टाइम लगता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको आंसर या तो आता है या फिर नहीं आता है ना। उसमें ऐसे कुछ है नहीं कि आपको 30 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं तो उसमें 30 मिनट लगे। जीके में इज समथिंग जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो। बस यहां से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि प्लीज 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 रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस, अक्सर आजकल खासतौर पे एग्जाम्स, आप कोई भी एमसीक्यू एग्जाम ले लो, कोई भी, चाहे वो लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड हो या कोई भी और एंट्रेंस से रिलेटेड हो, एमसीक्यू में आजकल जैसे क्वेश्चंस आता है ना, उसमें ऐसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उनको लगता है अरे ये तो आता है, ये तो आता है, फटाक से जंप करके ऑप्शंस पे चले जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग के आगे जो नॉट बड़ा सा लिखा होता है उसको पढ़ते ही नहीं है। मतलब आपको जवाब में वो बताना है कि इन चारों में से कौन सा नहीं है। एंड अगेन दिस इज अ सिली मिस्टेक, बट सिली मिस्टेक के ऊपर ही आपके 2 से 4 नंबर जा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन केयरफुली नहीं पढ़ते। भले ही 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो। अपने आप को ये बोलो कि ये जो मैं 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा रहा हूं या लगा रही हूं और बाकी कोई नहीं लगा रहा, ये इंश्योर कर रहा है कि मैं क्वेश्चन सही पढ़ूंगा तो मेरा आंसर भी सही ही मार्क होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भड़बड़ी मत करना, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग रहा है उसको आराम से लगाओ, बट एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, स्पेशली इन जीके, क्योंकि बहुत सारे आप पास्ट ईयर पेपर के वीडियोस भी चाहे तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। वहां पे हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें भी काफी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट गेट अ भारत रत्न इन दिस ईयर। अब उसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप देख के फर्स्ट में ही एक्साइटेड हो जाओगे कि पीवी नरसिम्हा राव, आपको दिखा भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव, इनको तो मिला, आपने आंसर मार्क कर दिया ए। पूछा क्या गया था, इनमें से किसको नहीं मिला है, मतलब 3 को मिला है, 1 को नहीं मिला है, और वो करेक्ट आंसर था। बहुत सारे बच्चे इस तरीके की सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। सो प्लीज 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 रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, अच्छा, अब मैम जो आप पहले पॉइंट में बोल रहे थे कि रिवाइज करिए, तो वो इतने सारे टॉपिक्स होते हैं करंट और स्टैटिक में, हम कैसे सिलेक्ट करके रिवाइज करें। अच्छा, मान लो अभी 3 दिन नहीं, 1 दिन बचा, आखिरी का 1 दिन, बहुत घबराहट हो रही है, फिर भी रिवीजन तो करना है, तब क्या करें, आराम से जाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जिन पे अगेन एक वीडियो डाला हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस इनफैक्ट डले हुए हैं, उनको देखो। ये समझो, अगर अभी तक नहीं देखा है, ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, देव ऑलरेडी एनालाइज्ड, क्लास में भी अपन ये कर चुका है, बट जिन्होंने नहीं देखा अभी भी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। ये समझो कि इनमें ज्यादा टॉपिक, जैसे मान लो हिस्ट्री 3 तरीके की होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चंस आप ज्यादातर टाइम देखोगे कि या तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आते हैं तो वो मुगल एम्पायर से रिलेटेड आते हैं या दिल्ली सल्तनत, या फिर सीधा मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री से कभी 3 सालों में शायद एक बार क्वेश्चन आया हो, और फिर सीधा मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। ये आपको क्या बताता है कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो, आप एक बार पढ़ चुके हो एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन कम टाइम बचा है, तो रिवीजन में ज्यादा ध्यान देना मेडिवल हिस्ट्री पे। ये चीज आप सिलेक्टिव रिवीजन जो करते हो, ये आपको समझ में आता है पास्ट ईयर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो उनको एनालाइज करके देन रिवाइज सिलेक्टिवली। अच्छा, एक ट्रिक जो हमने क्लास में भी बहुत ज्यादा डिस्कस की है, काफी बार मैंने सिखाई भी, अपने बच्चों को तो सिखाई है, इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड इज नॉट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इज एक्चुअली एजुकेटेड गेस। मान लो आपको ये क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बहुत इजी क्वेश्चन, फिर भी नहीं आता, अगर आपको बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आता, कोई बात नहीं, ऑप्शंस पढ़ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शंस पढ़ना। मान लो ऑप्शन ए में दिया है राजनाथ सिंह। अब आपको ये नहीं पता कि इनमें से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, लेकिन आपको ये तो पता है कि राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा, आपको दिखे नारायण टाटू राणे, आपको ये पता है कि ये एमएसएमई के हैं।
फिर आपको दिख गए अर्जुन मुंडा, आपको ये पता है ये मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। तो चौथा बचा कौन, मतलब एलिमिनेट किया हमने, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, बचा कौन, डी। डी में लिखा होगा मिस्टर एस जयशंकर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एलिमिनेशन मेथड, काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि दिस इज जस्ट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तुक्का मारना है, नहीं। एलिमिनेशन मेथड इज एक्चुअली एजुकेटेड गेस। उसमें आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, फिर आप ऑप्शंस के ऊपर जाते हो और ऑप्शंस में एलिमिनेट कर करके आंसर निकालते हो। अक्सर मैक्सिमम क्वेश्चंस में यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। बचता है 2, अभी भी तो अपने पास 50-50 चांस है। दोनों में से एक आंसर मार्क करोगे फिर भी 50-50 चांस है ना कि हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है ना हो। नहीं करोगे तो फिर तो गलत ही है, फिर तो मार्क्स मिलने ही नहीं है। तो ट्राई एंड यूज दीज काइंड ऑफ लास्ट मिनट स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व वो वाले क्वेश्चंस जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब हर एग्जाम में, खास तौर पे करंट अफेयर्स और जीके जैसे सब्जेक्ट में, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालते ही हैं, मतलब मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चंस, या एटलीस्ट 3 तो मान के ही चलो, ऐसे क्वेश्चंस आपको एनकाउंटर करोगे आप जो कि उनने डाले ही इस वजह से है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस हिल जाए। तो उन ट्रिक क्वेश्चंस को पकड़ना सीखो और उनके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस बेस मत करो। समझ जाओ कि भाई ये इतना ज्यादा फार फेच्ड क्वेश्चन है कि किसको ही आता होगा। हैव ट्रस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन प्रिपरेशन। आपने जितना पढ़ा है उतना ही बाकी पढ़ के आए ना। आप जिस एज में हो, जिस एज ग्रुप में हो, उसी में बाकी भी हैं। ज्यादातर सारे के सारे 12th करके ही आए हैं। तो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन प्रिपरेशन। समझ लो, तुमको नहीं बनता तो बाकियों को भी बहुत कम चांसेस है कि बनता होगा। तो ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस में फंसकर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं जाने देना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पेपर बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा फंसा, बन ही नहीं रहा। हो सकता है करंट अफेयर्स में फंसे, हो सकता है लीगल में फंसे, हो सकता है एलआर में फंसे, नहीं बन रहा और टाइम भी वेस्ट कर दिया। 5 मिनट उसी क्वेश्चन में लगा दिए इस उम्मीद में कि सॉल्व हो जाएगा, बट नहीं हो रहा। अब घबराहट हो रही है, कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया कि बन भी नहीं रहा और टाइम भी चला गया। उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो, आगे बढ़ो। उसको ध्यान से, आप ऑनलाइन अब एग्जाम देते हो तो एक बहुत ही अच्छी चीज आ गई है, उसमें यू कैन मार्क फॉर रिव्यू। तो जिस भी क्वेश्चन पे आपको वापस जाना है, मार्क देम फॉर रिव्यू, साइड में वहां पे ऑप्शन आता है, एंड देन लास्ट में टाइम बचा के वापस जाओ। ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज अटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम ये ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं जो अटकाने के लिए ही बनाए गए होते हैं, ठीक है। सो गाइज, दीज आर द लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप यू कीप देम इन माइंड एंड आई नो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अमेजिंग लेवल की हुई है। एवरी डे वी हैव हैड एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस। अच्छा, जिन लोगों ने रिवीजन अभी तक नहीं किया है, लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे हम पूरे साल का पढ़ते हैं लेकिन लास्ट 6 मंथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम नहीं है पढ़ने का, करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, यू कैन अगेन गो टू आवर यूट्यूब चैनल और वहां पे लाइन से हमने पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर मंथ करके डिवाइड कर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर्स सॉल्व किए। नहीं हो पा रहा, 1-1 घंटे का वीडियो है, मुश्किल से 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे ऐसे वीडियो है। लास्ट मिनट आप वो भी 2-3 बार देख लोगे ना तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपन एग्जाम के बाद। आई नो आप लोग एकदम तोड़ फोड़ मजाने वाले हो एंड आई विल सी यू गाइज अगेन वेरी सून। बाय बाय।